हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का भाई एमडीएन मारूल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि अच्छे ही होंगे। मैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का रोमन नंबर 1 पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का रोमन नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। तो पहले वीडियो में मैं रोमन नंबर 1 यानी कि एचसीएफ निकालने बोल रहा था, मैं पढ़ा चुका हूं। वो वीडियो जो भी नहीं देखे हैं जाकर देख ली। दोनों विधि से बताए हैं, यानी एचसीएफ दो विधि से निकाला जाता है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। दोनों विधि से हम बता दिए। तो चलिए हम आज दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो मेरा क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो रोमन संख्या 1 को हम बना लिए थे, यानी 135 और 225 का एचसीएफ पहला वीडियो में हम बना चुके हैं, जो कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से बता चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले वीडियो देख ले, पहला वीडियो हम बना चुके हैं। तो चलिए आज हम दूसरा क्वेश्चन का हल करने वाले, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन संख्या 2 यानी 196 और 38,220 को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, तो हम हल करते हैं। चलिए तब क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम से उसको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि उसको अगर हम बोलेंगे तो भाग विधि से ही निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है 38 और 220, यानी कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या को देखना है। 196 है और 38,220 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 38,220 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन है? 38,220 है। तो 38,220 है, तो 38,200 यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम एक होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, यानी कि यहाँ होता है भाज्य बराबर, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे ये सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुना का भागफल, भाजक गुना का भागफल प्लस का शेष फल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इससे सबसे बड़ी संख्या को पहले लेंगे 38,220। 38,220 को यहाँ हम लिख देंगे 38,220। उसके बाद कहीं में रफ में जा करके 196 भागा 38,220 करना है। तो यहाँ हम रफ में आ करके 38 यानी कि 196 भागा का 38,220 को करना है। तो 38,220 को हम कर रहे हैं। देखिए एक मतलब खिलाएंगे तो 196 खाएगा, 196 खिलाएंगे, उसको यहाँ माइनस होगा, यानी 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बच गया 7 में से 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी यहाँ पे फिर कितना आ गया, ये 2 उतरेगा तो 1862। तो फिर इसको हम 9 मरतब खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 9 54 का 4, यहाँ बच गया 5, 9 9 81, 5 86, यहाँ पे उसके बाद बच गया 8, यहाँ पे 8 बच गया तो कितना हो गया, उसके बाद 9 8 17, तो यहाँ आया 17 से 64 नंबर। तो उसके बाद यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे से 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया, यहाँ पे 9, यहाँ 7 में से 7 कट गया। फिर उसके बाद कितना हो गया 80। तो यहाँ मतलब यहाँ 5 मरतब खिलाएंगे तो आ गया 980। 196 पंजे होता है, यानी कि 6 पंचे 30 के, 0 हाथ में 3, यहाँ पे 9 5 45, 3 48, यहाँ पे उसके बाद हो गया यहाँ पे 5 और 4 9। तो यहाँ पे चलिए माइनस करके देखते हैं, 0 0 कट गया, यहाँ 8 8 खत्म, 8 8 खत्म, यानी कि जिस वक्त मेरा 0 आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जिस वक्त मेरा 0 आ गया वही मेरा एचसीएफ हो गया। तो मेरा इस एक ही संख्या से पूरा कट गया, दूसरा में भाग लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। चलिए तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम पर ही चलते हैं। तो देखते हैं, यानी कि 38,220 में भाग किससे दिए है, मेरा भाज्य है 38,220 और भाग किससे लगाए 196 से, और मेरा भागफल कितना है 195, प्लस का शेष फल कितना है 0 है। तो यानी जब एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब मेरा 0 आ जाए, यानी शेष फल जब मेरा 0 आ जाए वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। इसलिए एचसीएफ बराबर मेरा हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 196, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए हम भाग विधि बता दिए हैं, और उसके बाद ये सवाल को हम गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो इसका एचसीएफ आ गया 196, यानी कि
एचसीएफ निकालने का दो विधि होता है, पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। यानी एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि बता रहा है वो भाग विधि से ही बनेगा। भाग विधि का मात्र दो ही संख्या का बनाया जा सकता है, जैसे कि 196 38 220, तो ये भाग विधि से बनाया जा सकता है, गुणनखंड विधि से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर तीन संख्या दिया जैसे 196 38 220 और एक संख्या अगर कुछ दिया रहता तो भाग विधि से नहीं बना सकते हम लोग, वो गलत हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हमको गुणनखंड विधि को ही अपनाना पड़ेगा, इसलिए हम गुणनखंड विधि को भी जाकर देखते हैं। चलिए फिर मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए तो हम इसको अब गुणनखंड विधि से हल करते हैं, यानी भाग विधि से बना लिया, अब इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि से हल कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ हल लिखने के बाद उसके बाद यानी हम सोल्व करते हैं, यानी 196 का क्या करेंगे इधर साइड में, यानी रफ में आगे कहीं फैक्टर 196 का कर देंगे। फैक्टर मतलब कि एलसीएम करना है, यानी कि यहाँ पे फिर दो मरतबे में कितना 2 9 18, हाथ में 2 8 16, फिर यहाँ 2 मरतबे कितना हो गया 49, फिर यहाँ 2 मरतबे कितना हो जाएगा 7 मरतबे खाएगा, फिर 7 7 49, यानी कि 196 का मेरा फैक्टर कितना आया 196 का फैक्टर आ गया 2 गुना का 2 गुना का 7 गुना का 7। अब देखना 38 220 का हमको फैक्टर करना, 38 220 को फैक्टर करना, तो 38 220 का फैक्टर हम यही रूप में आकर कहीं कर लेंगे। 38 220 का फैक्टर यही रूप में आकर के हम कहीं कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो 38 220 का फैक्टर 2 मरतबे खाएंगे, 2 कम 2 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 9 18, यहाँ 2 कम 2, फिर 2 कम 2 0 कम 0, फिर यहाँ पे खिलाएंगे कितना, फिर आएगा 2 मरतबे फिर खा लेगा, यहाँ 2 9 18, हाथ में 1, यहाँ 2 5 10, 2 5 10, फिर यहाँ 2 5 10, फिर यहाँ आएगा कितना, फिर 3 मरतबे खाएगा, 3 मरतबे खाएगा, यानी कि यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3, यहाँ पे 2 बचा तो 3 8 24, यहाँ 3 5 15, फिर देखते हैं कितना मरतबे 3 मरतबे खाएगा, 3 मरतबे नहीं 7 6 28, 6 5 36, 3 मरतबे 3 1 3, यहाँ पे 3 6 18, 5 1 5, तो यहाँ खाएगा 6 मरतबे 6 5 36, हाथ में 1 6 3 18, 5 नहीं खाएगा, 5 मरतबे खाएगा, हाँ 5 मरतबे में खा लेगा, यहाँ खिलाएंगे तो 5 6 30, हाथ में बच गया 1 5 3 15, यहाँ पे बच गया 5 3, यहाँ 3 पर 5 तो 5 70 35, फिर यहाँ मेरा कितना में खाएगा, फिर यहाँ खाएगा 7 मरतबे, यानी 7 9 63, और वहाँ आएगा 7 1 7, फिर यहाँ पे खाएगा, फिर 7 मरतबे खाएगा, यहाँ 13 7 91, ठीक है। अब चलिए तो हम 38 220 का फैक्टर मेरा क्या आया 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना का 5 गुना का 7 गुना का 7 गुना का 13, यही मेरा आया। यानी 38 220 का फैक्टर जो आया मेरा 2 गुना का 2 3 गुना का 5 गुना का 7 गुना का 7 गुना का 13। तो इस अब देखने एचसीएफ का एक मेन शॉर्ट विधि, यानी कि एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट विधि है कि जो संख्या मेरा दोनों में कॉमन आए उसको एक ही बार लिखना है। यानी कि गुणनखंड विधि में यही एक चीज देखा जाता है, जो संख्या मेरा दोनों में कॉमन आएंगे तो उसको लेंगे, जो संख्या कॉमन नहीं आएगा तो उसको नहीं लेंगे पहले। यानी मेरा 2 2 कॉमन आएगा तो इसको एक बार हम लिख देंगे, 2 2 कॉमन आने वाले इसको एक बार लिख दिए, फिर यहाँ मेरा 2 कॉमन आ रहा, फिर इसको हम एक बार मल्टीपल करते जाएंगे, यानी 2 गुना फिर 2, उसके बाद फिर गुना दे दिए, फिर देखते क्या कॉमन आता है। यानी मेरा यहाँ पे भी 7 कॉमन आ रहा, यहाँ भी 7 कॉमन आ रहा, तो इसको एक बार हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे मेरा 7 कॉमन आ रहा, फिर यहाँ भी मेरा 7 कॉमन आ रहा, तो इसको भी हम एक बार लिख देते हैं। अब उसके बाद यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 नहीं है, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है। यानी कि अब कोई भी संख्या यानी मैच नहीं कर रहा है, यानी कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में, इसीलिए कि एचसीएफ अब जो भी होगा इसी को मल्टीपल के लिख देंगे, वही मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। इसलिए चलिए मल्टीपल करते हैं, यानी चलिए गुना करके देखते हैं मेरा एचसीएफ क्या आता है। तो 2 दूना 4, यहाँ 4 7 28 28 7, यानी कि 28 गुना का 7 करना, तो 28 गुना का 7 करना है, तो 28 यहाँ पे 8 7 56 का 6, यहाँ गया 2 7 14 और 5 19, यानी 196 मेरा एचसीएफ। देखिए इसमें भी 196, यानी एचसीएफ बराबर मेरा कितना आ गया 196, यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि से मेरा एचसीएफ कितना निकला 196, यानी यूक्लिड विभाजन, यानी क्वेश्चन मेरा बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करके बता दिया हूँ आप लोगों को, और मैं गुणनखंड विधि से ही गुणनखंड विधि से भी आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोगों को जो भी पसंद आया तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे शॉर्ट विधि, यानी कि भाग विधि से 2 ही संख्या का बना सकते हैं, 3 संख्या का नहीं बना सकते हैं।
भाग विधि से गुणनखंड विधि का 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, जितना भी संख्या रहे तो भाग गुणनखंड विधि से उसको हम बना सकते हैं। भाग विधि से 2 से अधिक संख्या को हम नहीं बना सकते हैं। इसको भी हम गुणनखंड विधि से बना लिए। देखिए दोनों गुणनखंड विधि, भाग विधि, ये 2 विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, लेकिन एचसीएफ जो भाग विधि से निकाला जाता है वो 2 ही संख्या को निकाला जाता है। तो चलिए, मेरे चैनल न्यू है सफलता एकेडमी कोचिंग सेंटर, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें, हमको सपोर्ट कीजिए प्लीज़।